स्वागत है एक बार फिर से आपका नई वीडियो में। हिमांशु दिस साइड और बिग बॉस की एक और अपडेट के साथ। जैसे कि इससे पहले मैंने एक अपडेट दी थी कि रजत दलाल को लेकर एल्विश करने आए थे सपोर्ट, तो वहाँ मीडिया से झड़प हुई और पेड मीडिया को लेकर बहुत बवाल हुआ। वो वीडियो तो आपने देख ही ली होगी, पूरी सस्ती जो आपको दिखाया था, आपके ओपिनियन भी मांगे थे। अब एक नया प्रोमो आया है जिसमें एल्विश पर और दो सवाल दागे गए हैं, वो मैं आपको बताना भूल गया था तो बता रहा हूँ। तो एक पहली जर्नलिस्ट है जिन्होंने एल्विश पर, अब देखो भाई, जर्नलिस्ट आए हैं और दूसरी तरफ कंटेस्टेंट हैं, उनके सपोर्टर हैं, तो बिल्कुल अड़ाप शड़ाप वाली बातें तो होंगी। अगर सीधे सीधे सवाल होंगे, तीखे सवाल नहीं होंगे, तो फिर किस बात की पत्रकारिता और किस बात के वो सपोर्टर्स। तो एक पत्रकार हैं जिन्होंने सवाल पूछा एल्विश यादव से, सीधा सीधा पढ़ के बता रहा हूँ, वैसे मुझे मुजुबा नहीं याद है लेकिन पढ़ के आपको बता देता हूँ क्या पूछा। उनसे वो पूछती है रजत को लेकर कि रजत को आप सपोर्ट कर रहे हैं, वहीं जो कहते रहते हैं पाड़ दूंगा फाड़ दूंगा, मीडिया के सामने ये बोल दिया कि मीडिया को मैं कुछ मानता नहीं। अगर आप ही रजत को सपोर्ट करेंगे, आप ही जिताएंगे, तो क्या आपके लिए वो सही होगा? मतलब उनके पीछे के इंसिडेंट्स को देखकर एल्विश से ये सवाल पूछा कि आपके लिए ठीक होगा उनको सपोर्ट करना? हम्म, किस हद तक ये आपके लिए ठीक है? बहुत अच्छे से सवाल किया। एल्विश ने इसका जवाब भी दिया। देखो, ये कोई फिक्शन शो नहीं है, ये रियलिटी शो है। इसमें कुछ ऐसा तो है नहीं कि मैं अपनी इमेज सुधारूं या ऐसा करूं। जो है रियल है वो दिखाऊंगा कि मैं ऐसा हूं और मैं अच्छा बन के दिखा रहा हूं या मैं अच्छा हूं बुरा बन के दिखा रहा हूं। तो कोई फिक्शन शो नहीं है, इट्स अ रियलिटी शो। जो सच है आदमी अपने फेस पे वही वो दिखा रहा है। और आप लोगों की कोई भी ओपिनियन से रजत की दोस्ती मेरे से ख़राब नहीं होने वाली। और मेरा दोस्त है, मैं सपोर्ट करने आया हूँ, डंके की चोट पर ये बात आपसे कहता हूँ। तो भाई ये बात कह के जो है उस पत्रकार का जो है इन्होंने जवाब दिया, जो कि बहुत सही था, बहुत अच्छा था। अब आगे क्या होगा वो तो जब पूरा एपिसोड देखेंगे तभी होगा। और वो पेड मीडिया वाला भी अभी कमिंग अप में आया नहीं है, शायद आना चाहिए या फिर एडिट हो जाएगा, जो भी XYZ। फिर दूसरी जो पत्रकार है वो सवाल पूछती है, वो तो मतलब सवाल ही मुझे इतना मतलब वाहियात लगा। उनका सवाल था कि जो कि कहती है कि ये शो मोर अबाउट पर्सनैलिटी, लेकिन अब ये हो रहा है कि जिसके पास सबसे ज़्यादा फॉलोअर्स हैं वही ये शो जीत रहा है। तो ऑफकोर्स भाई डिजिटल शो है ना। अब या तो आप वो थीम बंद करवा दो कि वोटिंग लाइन चालू करो और जो जिसके ज़्यादा वोट होंगे, या तो आप ये चालू करवा दो कि वोट हटवा दो और जो परफॉर्मेंस अच्छी कर रहा है उसको बिग बॉस खुद नज़रिए से देखेगा और जिताएगा। अब जब वोटिंग लाइन का चलन है तो भाई वोटिंग लाइन से तो जो है वोट मिलेंगे ना। और जब वोटिंग लाइन में जिनके फैंस ज़्यादा होंगे वो ज़्यादा वोट करेंगे, ऑफ कोर्स सी बात है। इसमें मतलब इस सवाल की ज़रूरत ही क्या थी, मुझे तो समझ ही नहीं आया। और फिर कह रही है कि फ़ैन मूवमेंट जो है कराते हो आप। अरे तो उसकी मर्ज़ी भाई, उसका फ़ैन बेस है। एल्विश ने भी उसका यही जवाब दिया कि भाई मेरे फॉलोअर्स कोई खैरात में थोड़ी ना आए हैं, मेरे फॉलोअर्स हैं, जब मैं बोलूँगा आएंगे, जब मैं बोलूँगा नहीं आएंगे। भाई मैं उनके लिए करता हूँ, वो हमारे लिए करते हैं, सीधी सी बात है। तो उनका भी कहना सही है कि भाई खैरात में नहीं आया ना, उनकी बस की तो वो करा ले, मेरी बस की मैं करा रहा हूँ। तो सीधी सी बात है, मतलब इस सवाल का तो कोई लॉजिक ही नहीं लगा। उसके बाद उसका क्या रिएक्शन रहा होगा रिपोर्टर का मुझे आइडिया नहीं है ज़्यादा, लेकिन जो भी था बढ़िया था और बहुत घमासान रहा। अब वो पेड मीडिया वाला सवाल जो है उसमें आता नहीं आता, वो देखना होगा और उस पर क्या जवाब था वर्बली, मतलब विजुअल वाइज देखेंगे क्या होने वाला उसका जवाब। बाकी एल्विश के इन तीखे जवाब जो है आपको कैसे लगे? और ऑफ कोर्स मीडिया और एल्विश का थोड़ा बहुत चलता रहता है, रोस्टिंग चलती रहती है, कभी कभी मजाक चलता रहता है, कभी कभी बात सीरियस हो जाती है। इसमें थोड़ा सा जो है सीरियस लगे एल्विश। रजत भी देख रहे थे साथ ही साथ। तो भाई आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में बताना, और किसको आप जिताएंगे वो भी कमेंट बॉक्स में बताना। परसों फिनाले और फिनाले से रिलेटेड सारी अपडेट के लिए हमारे चैनल को आप देखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए अगर आप नए आए हैं न्यूज़ बफ को, ताकि एल्विश से रिलेटेड सारी अपडेट और बिग बॉस से रिलेटेड सारी अपडेट, इवन रजत दलाल से रिलेटेड सारी अपडेट आप तक ऐसी पहुंचाते रहें। थैंक यू सो मच।